अगर आप इन तीनों बातों को धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप में फॉलो करते हो तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि अब पार्टनर आपकी ओर ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। पार्टनर आपसे बातचीत करने के बहाने ढूंढ रहा है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइन। अभी ये जो बात मैं आपको बोलने वाला हूँ, शायद ये बात आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनर की रिस्पेक्ट करना सीखो। अब आप ये कहोगे कि हम जब भी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, सही से हमें ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी ही होगी। एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, जब भी हम उन्हें कोई बात समझाते हैं, जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं और हमें ये लगता है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर वो हमसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी ईगो को हर्ट करते हैं, उन्हें ऐसी बातें बोलते हैं जिस वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, वो और ज़्यादा गलत तरीके से बात करते हैं। ये मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो, यानी कि आपका समझाने का तरीका क्या है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम गुस्से में आकर समझाते हैं, गाली देकर समझाते हैं, इरिटेट होकर समझाते हैं, परेशान होकर समझाते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान आपकी बातों पर नहीं होता है, उनका ध्यान होता है आपके मूड पर कि आप तो गलत तरीके से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये तो वो देखेंगे ही नहीं। बस वो आपके बिहेवियर के वजह से आपको ब्लेम करेंगे। इसीलिए खुद को सही साबित करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए आपको उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, यानी कि ऐसी बातें नहीं करनी है जिस वजह से वो भी आपसे गलत तरीके से बात करें। बहुत आसानी से क्या होता है ना, हम इतने ज़ोर ज़ोर से उनको समझाना स्टार्ट कर देते हैं, गाली देकर समझाते हैं, जिस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन अब से आप ये गलती नहीं करोगे। यानी कि अगर आप उन्हें कोई बात समझा भी रहे हो तो पॉजिटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करो, सही तरीके से ही बातचीत करो, ताकि आपकी बात वो समझे। अगर वो नहीं भी समझते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन्हें नहीं समझाना है। ये गलती आप मत करना। दूसरी बात, खुद के लाइफ को स्मूथ रखो, खुद के लाइफ की वैल्यू करो। अभी एक बात मैं आपको बोलने वाला हूँ कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस बात से पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा जज करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हो, हैप्पीनेस आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आप कितने बिजी हो, किन लोगों के साथ खुश हो, कैसे दुखी रहते हो। ये सारी बातें पार्टनर जाने अनजाने में नोटिस करता है और इसी से पार्टनर डिसाइड करता है कि आपको कितनी वैल्यू देनी है और कितनी वैल्यू नहीं देनी है। यानी कि मान लीजिए आपने अपने ज़िंदगी को पार्टनर के सामने बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट किया कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आप बहुत ज़्यादा लूज़र हो, देन इस वजह से क्या होगा ना, वो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे। यानी कि आप इस बात पर यकीन करो या ना करो, ज़िंदगी आपकी जैसी चल रही है, काफ़ी हद तक आपका रिलेशनशिप भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। हम कहते हैं हमारा काम में मन नहीं लग रहा है, हम तो जिम नहीं जाते हैं, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, हम दोस्तों के साथ खुश नहीं रहते हैं, और ये सारी बातें पार्टनर को पता चली जाती है, पार्टनर को फील हो ही जाती है। और ये जब सारी बातें उन्हें फील होती है तो वो भी बिल्कुल आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। यानी कि रिलेशनशिप में आपको पार्टनर वही देता है जो आप ज़िंदगी से ले रहे हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुशियाँ ले रहे हो, खुश हो, तो फिर पार्टनर भी बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रीट करेगा। इसीलिए आपको अपने लाइफ को स्मूथ रखना होगा, अपने लाइफ की हमेशा वैल्यू करनी होगी और हमेशा खुद को भी ये समझाना होगा कि आपके लिए हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देखो कि कहाँ कहाँ से आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, आप कहाँ पर खुश हो। अगर आप जिम जाकर खुश हो तो वो काम करना स्टार्ट करो। अगर आप बाहर जाते हो घूमने शाम के वक्त, वॉकिंग करते वक्त, आप वो काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको कोई काम पसंद है, आप वो काम करना स्टार्ट करो, तब जाकर उसका प्रभाव आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी होगा। अगर आप ये सोच रखने वाले हो कि जब मेरा रिलेशनशिप सही चलेगा तभी मैं ज़िंदगी में खुश रहूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है।
मैंने पहले भी कहा था कि रिलेशनशिप से आपको वही मिलता है जो आप जिंदगी से ले रहे हो। इसलिए आपका ध्यान रिस्पेक्ट पर होना चाहिए, हैप्पीनेस पर होना चाहिए, उन काम को करने पर होना चाहिए जहां से आपको अच्छा महसूस होता है। जब आप धीरे धीरे ये करोगे और धीरे धीरे जब ये सारी बातें पार्टनर नोटिस करेगा, महसूस करेगा, तो उनका बिहेवियर भी बदलेगा। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, लगातार आपको ये करना होगा। अब आप ये कहोगे कि अगर हम ये सब करने लग गए, ध्यान हमने यहाँ सब दे दिया, तो फिर तो पार्टनर तो हमें छोड़ के ही चले जाएगा, हम रिलेशनशिप को कैसे बचाएंगे? ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको टाइम ही मत दो। जिस टाइम में उनसे बातचीत होती है, जिस टाइम पे आप उनसे डिस्कस कर रहे हो, वो सारे काम आप कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में आपको अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के ऊपर भी ध्यान देना होगा। जब आप ये करोगे तभी सिचुएशन में बदलाव आएगा, रिलेशनशिप में एक अच्छा बदलाव आएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं नहीं मुझे ये सब करना ही नहीं है, मुझे तो बस रिलेशनशिप में पार्टनर को अपने पास रखना है, अपने पार्टनर को हमेशा अपने पास रखना है, तो यकीन कीजिए पार्टनर आपसे दूर ही भागेगा। क्योंकि अभी आप बिल्कुल गलत तरीके से उन्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप सच में चाहते हो ना कि दिल से वो भी आपसे प्यार करे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे, देन आपको खुद थोड़ा आगे आना होगा। देन आपको खुद अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी अपने लाइफ को लेकर। इसीलिए ज़िंदगी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, तभी जाकर रिलेशनशिप में भी बदलाव आएंगे। तीसरी बात, रिलेशनशिप में पार्टनर को भी ये जानने का मौका दो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सारी बातें जाकर उन्हें खुद मत बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे बातें छुपाना स्टार्ट करो, लेकिन हमारी क्या आदत होती है ना कि हम उन्हें पूछने का मौका ही नहीं देते हैं। सारी बातें हम खुद से ही बताते चले जाते हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। उन्हें ज़रा भी एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं देते। अब इस वजह से पार्टनर की ये आदत बन जाती है कि वो ये जानना ही बंद कर देते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो वो पूछेंगे ही नहीं। इसीलिए आपको धीरे धीरे उन्हें मौका देना है ये जानने का कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या काम करते हो, आप कहाँ पर बिजी हो। ये शिकायतें मत करो कि वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आपने ही ये आदत लगा के रखी है कि पहले सब कुछ जाकर आप ही बताते थे, तो फिर ट्रस्ट में ये उनकी आदत बन जाएगी। इस आदत को बदलने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए आप थोड़ा बिजी रहना स्टार्ट कर दो, थोड़ा ये शो करो कि आपका ध्यान कहीं और है। जब वो पूछे आपसे तब उन्हें एक्सप्लेन करो कि हाँ, स्टडी में आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या कर रहे हो, फैमिली में क्या हो रहा है, ये सारी बातें। यानी कि जब आप उन्हें मौका दोगे ये जानने का, तब ही वो आगे से आकर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल सब कुछ उन्हें यूं ही बता दे रहे हो, देन यकीन कीजिए आपकी लाइफ की बातों में उन्हें कुछ मज़ा नहीं आएगा। उन्हें एफर्ट्स डालने का भी मौका दीजिए। अब उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये थोड़ा उन्हें बताने का भी मौका दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये आप पूछो ही मत। बिल्कुल आप पूछ सकते हो, लेकिन बिल्कुल एक बच्चे के जैसे मत पूछो कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। एक ही बात को बार बार पूछना या हर बार सारा दिन उनसे पूछते रहना कि वो क्या कर रहे हैं, इस वजह से वो आपसे बोर होने लगेंगे, आपके बीच में बातें ही नहीं बचेगी। इसलिए कुछ बातें आप उन्हें खुद से ही बताने का मौका दीजिए। यानी कि यहाँ पे एक बैलेंस आपको बनाना होगा कि वो भी अपने लाइफ की बातें आपको बता रहे हैं, आप भी उनको अपने लाइफ की बातें बता रहे हो, लेकिन आप उन्हें पूछने का मौका भी दे रहे हो और आप भी उनके साइड से कुछ पूछ सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी बातों को ध्यान से समझो कि आप उनसे ये पूछ सकते हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन एक लिमिट तक पूछते ही मत बैठो। ठीक है, अपनी लाइफ की बातें आप उन्हें खुद से बता सकते हो, लेकिन पूरी बातें मत बताओ। एटलीस्ट कुछ बातें उन्हें पूछने का भी मौका दो। एक बैलेंस बनाना है। नहीं समझा तो इस पार्ट को आप फिर से देख सकते हो, इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, लेकिन ये वीडियो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अभी भी मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।